नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त जबरदस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.2 पढ़ना है। कल हम समाप्त कर दिए 1.1। बतिया समझ में आ रही है ना? गदगचा के लाइक नहीं किए हो, करना पड़ेगा लाइक रे, मध्य पछताएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक का। हमारे टॉपिक क्या? प्रश्नावली नंबर 1.2। इसमें करना क्या है बेटा? इसमें सिद्ध करना पड़ेगा हमको कि करड़ी में 5 या कोई भी अपरिमेय संख्या को पकड़कर हमें सिद्ध करना होगा कि यह अपरिमेय संख्या है। हे बकलोलवा, जब अपरिमेय संख्या है तो इसको काहे के लिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे रे? कैसे करेंगे? तो देखो, ध्यान से सुनना मेरे लाल। अगर हम तुम में मान लें कि तुम बसतवा का दामाद हो, क्या हो? बसतवा का दामाद। अगर हम तुम्हें सिद्ध कर दें कि तुम बसतवा का दामाद नहीं हो, तो हो न जाएगा रे। इसका मतलब कि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, हमें मानना पड़ेगा परिमेय संख्या ही। हा। समझ में आया ना? चलो आते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। मेरे दोस्त, आज मैं एक आपको बात बता रहा हूं, ये कहीं नोट कर लेना, किसी कॉपी किसी किताब के कोने में नोट कर लेना। यह अफरोज अहमद की गारंटी है। यदि केवल करड़ी में 2 और करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ये 4 अंक जो लिखे हैं, इस चारों अंक को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी सवाल नहीं होगी जिसको आप नहीं बना सकते। अब परीक्षा में 100% गारंटी है हमारी कि इन चारों में से ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो डिलाइट क्लासेस को छोड़ दूंगा पढ़ाना। पता है क्या है? यही चारों आएगा या यही चारों से रिलेटेड ही आएगा। समझ में आया ना रे? देख लख, यहां पे क्या लिखा है? करड़ी में 5। यहां पे क्या लिखा है? 3 + 2 करड़ी में 5। अरे पगला, मैंने कहा ना कि ये करड़ी में 5 लौक रहा है ना तुम्हें। जब करड़ी में 5 लौक रहा है तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है तो टोटल संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी ना बेटा? क्योंकि मैंने आपको बताया है, किसी भी अपरिमेय संख्या में यदि मैं परिमेय संख्या को जोड़ता हूं, घटाता हूं, गुणा करता हूं, भाग करता हूं, कुछ भी मैं करूंगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्या मैंने बोला बेटा? कि अपरिमेय संख्या में अगर मैं परिमेय संख्या को जोड़ूंगा, घटाऊंगा, गुणा करूंगा, भाग करूंगा, कुछ भी मैं करूंगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और एक बात, यदि मैं अपरिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ूंगा, क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे। सॉरी, अपरिमेय। जोड़ूंगा, घटाऊंगा, गुणा करूंगा, भाग करूंगा, कुछ भी करूंगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त होगा। बतिया मेरी समझ में आई? हाँ। मतलब मेरे कहने का आशय यह है कि अपरिमेय में यदि परिमेय को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो अपरिमेय प्राप्त होगा। लेकिन अपरिमेय में अगर हम अपरिमेय को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो बेटवारे परिमेय भी आ सकता, अपरिमेय भी आएगा। दोनों में से कुछ भी आ सकता, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। मैंने अभी बताया, अपरिमेय संख्या समझाते समय मैंने बताया था कि करड़ी में जो भी चीज लिखी होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होती है। तो सिद्ध तो करना है हमें। पगला कहीं का, आ जाओ हल करते हैं। आ जाओ बेटा, हल करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो जरूर अपने दोस्तों यार, मित्रवन के शेयर करो यार, सखी सहेला जो भी हो सबको शेयर करो ना।
क्योंकि तुम बस अपने फायदा जानते हो ना, दुनिया में लोग अपना ही फायदा देखते हैं, तो तुम भी वही करोगे यार। हाँ, दुनिया में बड़े किस्म किस्म के लोग होते हैं बेटा। चलिए पहले आज टॉपिक पे बात करते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। टॉपिक हमारी क्या है, सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तीनों सवाल को मैं लिख ले रहा, पहले 2 सवाल को मैं लिख ले रहा। करड़ी में 5 को सिद्ध करना है मुझे, और 3 + 2 करड़ी में 5 को मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, और इसको मैं हटा दे रहा। हा हा हा, दूसरे पेज ले लेते हैं। चलिए ठीक है, क्या हमें सिद्ध करना बेटा, करड़ी में 5 और 3 + 2 करड़ी में 5, ये मुझे सिद्ध करना है। 2 सवाल है, एक सवाल को यदि मैं सिद्ध कर देता हूं, आप अपने आप दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। देख बेटा, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। पहले करेंगे कि क्या, मैंने अभी बताया है कि तू बसतवा का दामाद है, मान लेते हैं। तो माना ये संख्या क्या बसतवा का दामाद है, मतलब क्या मानना पड़ेगा, माना करड़ी में 5 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बेटा, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या रे लाले, परिमेय संख्या है। जब करड़ी में 5 परिमेय संख्या है तो इसको हम पी बटा क्यों लिख सकते हैं। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं ना बेटा, करड़ी में 5 जो है पी बटा क्यू के बराबर होगा। ये तो तुम्हें पता है, लेकिन ध्यान सुनना, इसमें एक छोटा सा टिप्स मान लो है हमारे लिए, हम तुम्हें बता रहे हैं कि बेटा जो पी और क्यू होता है ना, ये सभाज्य संख्या होती है। क्या होती है बेटा, सभाज्य संख्या। ये कौन संख्या होती है, सभाज्य संख्या। तुम्हें मैंने बताया है कि सभाज्य संख्या कहते किसे हैं, दोनों संख्याओं के बीच का मौसा क्या होता है बेटवा, 1। यदि 1 होगा तो वह सभाज्य संख्या होगी। माइंड में सेटअप कर लो, अगर ये पता नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। तो ये क्या है बेटा, पी और क्यू सभाज्य संख्या है, ठीक है। चलो इतना जानते रहो, अभी मैं इसका काम आएगा, टेंशन ना। अब ध्यान से देखो बेटा, अब मैं बात करता हूं कि दोनों पक्ष, जहां कुछ नहीं वहां राम भगवान, कहा राम भगवान हर जगह काम देते हैं। चलो ठीक है, तिर्यक गुना कर देते हैं। तिर्यक जब भिड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, P = करड़ी में 5 Q। करड़ी दिख रहा तुम्हें, करड़ी को हटा दो। करड़ी को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब बेटा वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² = 5Q²। मेरा आधा काम बन गया। ध्यान से सुनो, ये क्या लिखा हुआ, P² = 5Q²। बेटा एक नियम आप पढ़े हैं पीछे, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसमें क्या होता है बेटा, A = BQ + R, BQ + R। और A जो होता है ये भाज्य होता है, B जो होता है भाजक होता है, Q जो होता है भागफल होता है, जो R होता है ये शेषफल होता है बेटा। तो यहां पे R बचा ही नहीं है, इसको मान लेते हैं भाज्य, इसको मान लेते हैं भाजक, इसको मान लेते हैं भागफल। R बचा ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भाजक है वह Q बार गया होगा, 5 Q से भाग दिए होंगे तो Q² बार गया होगा, P² को विभाजित कर दिया होगा। बतिया हमारी समझ में आई कि नहीं आई, आई रे बेटवा। तो क्या, ध्यान से सुनना बेटा, 5 जो है P² को विभाजित किया है, तो लिखेंगे क्या, अतः 5 P² को विभाजित करता है। विभाजित करता है, एक फेमिक नियम हो, ध्यान से सुन बेटवा। यदि 5 स्क्वायर के विभाजित करी, मतलब 5 जोन हो, अगर ये 25 के विभाजित करी तब 5 के ना विभाजित करी कि ना, बोल 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 बोल, करी कि ना, करी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो 5 है P² को विभाजित करता है, तो ये गारंटी है 5 P को भी विभाजित करेगा। तो यहां लिखेंगे क्या, तो 5 P को
भी विभाजित करेगा। मैंने तुमसे बोला है अभी कि 5 पी को विभाजित करेगा। मैंने अभी बताया कि पी कौन सी संख्या है? सभाज्य संख्या। इसका मतलब सभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि पी केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। लेकिन 5 काट दिया, यहां एक आधा विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, लेकिन अभी क्यू को भी कटाना है। तो आ जाओ, आ जाओ बेटा, रुक जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब करते क्या है, एक छोटा सा और काम करते हैं कि फिर से मानते हैं। माना P के स्थान पे मानना पड़ेगा मुझे P इक्वल टू जो इसका मान होता है, जो इसका मान है ना 5 और Q के स्थान पे कुछ अलग अंक लिख देते हैं। मतलब क्या लिख दे? 5C। समझ में आया ना? हाँ, ये मानना पड़ेगा मुझे P बराबर 5C मान लिए। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का मैंने क्या कर दिया? फिर वर्ग कर दिया। तो बेटा क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर। अब लख 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 पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के स्थान पे 5C क्यू स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे मुझे क्या रखना पड़ेगा बेटा? 5Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25C स्क्वायर। अब ये 5 से कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5C स्क्वायर। सेम बतिया प्राप्त हो गई। देख 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 प्राप्त हुई ना। इसका मतलब 5 जो है C स्क्वायर पर जाकर अब Q स्क्वायर को काट दिया होगा। हा हा हा, ठीक है। तो आइए क्या लिखेंगे बेटा? अतः 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब 5Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो बेटवा रे अब અહીંયા बताए हैं, तो 5 किसको भी विभाजित करेगा? Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, किसको विभाजित करेगा बेटा? Q 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा। देख बेटा, P के भी 5 काट देलस, Q के भी 5 काट देलस। एकर मतलब कि हम तो के अब्बे बतौली है कि परिमेय संख्या में जो Q और P होला इस सभाज्य संख्या होला, एक केवल एक के काट सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 दोनों के काट देलस। एकर मतलब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होगा। भल कि ना भल? यहाँ क्या उत्पन्न हुआ? विरोधाभास। तो क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे अतः यहां विरोधाभास भास उत्पन्न हो रहा, इसलिए क्या बेटवा? इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। मैंने सिद्ध कर दिया, मैंने सिद्ध कर दिया, मैंने सिद्ध कर दिया। बकलोल कहीं का। इसको ध्यान से आप देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए कि सर यहां समझ में नहीं आया, मैं बताने का काम करूंगा। ठीक है, तो बेटा आप यदि ये कर लेते हैं, उसी प्रकार आपको हम HW देते हैं। क्या? करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 7। ये 3 आप कर लीजिए, करड़ी में 3, करड़ी में 2 और करड़ी में 7। यदि आप ये कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं ये प्रश्नावली अपने आप हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, आंख मूंदोगे गच से आंसर। अफरोज की जरूरत पड़ेगी क्यों है? कौन है? मुझे चिंता नहीं करोगे? कौन है तू? पागला, अरे पागला। तो बेटा ये समझ में आया? यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो थोड़ा से बढ़ा दो। हाँ, बढ़ा दो यार, बड़े जरतू है हो यार तुम लोग। क्या नहीं बढ़ाते हो जी? तो बढ़ाओ इसको
और लोगों तक पहुंचाओ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बेटा सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, अगर लाइक को कर देना ना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, ठीक है। तो ये प्रश्नावली, ये सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो बस करते हैं यही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।